हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। क्षमा करें, नेटवर्क चला गया अचानक से तो इसलिए बंद हो गई। हाँ, तो हमने एक मिनट, मेरा कंप्यूटर भी चालू हो रहा है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे, तो वहां पर भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि वृत्रासुर भी कोई साधु की कृपा से वृत्रासुर भक्त बने, एक महान भक्त प्रहलाद महाराज जी नारद जी की कृपा से, और वृषभ पर्व ये मुनियों की कृपा से, और फिर बलि महाराज जी भी प्रहलाद महाराज की कृपा से भक्त बने। और मैं वो स्लाइड आपको वापस भेजता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर फिर बाणासुर के बारे में, बाणासुर भी जो है भगवान शिव जी की कृपा से वो अ, भक्त बने थे, भगवान को प्राप्त किए थे। मय दानव, ये मय दानव पता है कौन थे? पांडवों के लिए वो बनाए थे ना, खांडव पत्र को उन्होंने बना दिया था, कौन सा, इंद्रप्रस्थ, मय दानव ने। तो मय दानव पांडवों को मिले थे, तब वो भक्त बने थे। फिर विभीषण, महाराज विभीषण जो है हनुमान जी की कृपा प्राप्त किए लंका में, तब वो भक्त बने। सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, ये तीनों को लक्ष्मण जी का कृपा हुई थी। लक्ष्मण भगवान के महान भक्त हैं, स्वयं भगवान के अंश है, तो उनकी कृपा हुई थी। मैं जो जो नाम इसमें भगवान लेते हैं ना, ले रहे हैं ना, मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। फिर कहते हैं गजेंद्र जी, अगस्त मुनि की कृपा हुई, गजेंद्र जी महाराज। खैर उन्होंने एक महात्मा जी के चरणों में अपराध करने के कारण फिर हाथी का शरीर लेना पड़ा। जटायु, जटायु का बात आ रहा है यहाँ पर। जटायु भी दशरथ महाराज की कृपा हुई थी, जटायु को, तो उन्होंने भक्त बने। फिर तुलाधार करके एक भक्त हुए, वो अज्ञात है। फिर व्याध, व्याध नारद जी की कृपा। कुब्जा, नारद जी की कृपा। ब्रज की गोपियां, जब जो नित्य गोपी, सिद्ध गोपी वो लोग नहीं है, जो गोपी लोग नित्य सिद्ध नहीं है, उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है। वो लोग पिछले जन्म में बड़े बड़े योगी लोग थे, और वो लोग सुने थे साधुओं के मुख से, भगवान किसी चरण कमलों को प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, साधुओं की कृपा ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए वो लोग भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु रामचंद्र को, हे प्रभु हमको आपके ब्रज में घास बना दो। क्यों? क्योंकि ना साधु लोग, ब्रजवासी लोग चलेंगे तो उनके चरण रज पड़ जाएगा, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो ये ब्रज गोपियों का प्रार्थना थी जब योगी थे। योग पत्नियां, लास्ट कहते हैं योग पत्नियां। ये योग पत्नियां जो है, जब मथुरा जाते थे भगवान के भक्त लोग, माली सुमाली लोग, तो तब इनके संग किए थे, तब जाके ब्रज यज्ञ पत्नियां, जो मथुरा के ब्राह्मण पत्नियां हैं, वो लोग भक्त बने। तो भगवान कहते हैं ये सारे भक्त, कोई ना कोई भक्त के संग में आके ही भक्त बने हैं, मुझे प्राप्त किए हैं। बिना भक्तों की कृपा से वो कभी भी भक्ति को या मुझे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस बात को भगवान यहाँ पर कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं तेनाधीत श्रुति गणा नोपासित महात्मता तमः आवृत्ता तप्त तपस सत्संज्ञा मामुपागतः। कहते हैं मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है, उन्होंने ना तो वैदिक वांग्मय का गहन अध्ययन किया था, ना महान संतों की पूजा की थी, ना कठिन व्रत या तपस्या ही की थी, मात्र मेरे साथ मेरे भक्तों की संगति से उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया है। कोई बड़े बड़े योगियों का आराधना नहीं किए थे, कोई बड़ा बड़ा तप जप नहीं किए थे, क्या किए थे? बस मेरे भक्तों का संग किए थे, इसलिए वो मुझे प्राप्त कर लिए। भगवान कहते हैं उद्धव जी को, फिर उद्धव जी को एक जगह में कहते हैं भगवान, बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुर्ब्रजार महम नित्यम उये यंग्रीरेणुभिः। क्या कह रहे हैं?
निरपेक्षम मुनिम शांतम, जो महात्मा लोग, जो भक्त लोग मेरे भजन में लगे हैं, बड़े शांत रहते हैं। मुनिम बड़े मौन रहते हैं, शांत रहते हैं, बहुत ज्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा क्या करते ही नहीं फालतू बातें। हम लोग का बड़ा आदत है पटर 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 करते रहना, दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते। बस मौका मिलना चाहिए बोलने के लिए, मौका मिलते ओ हो दुनिया भर की खबर। अमेरिका का राष्ट्रपति को भी जितना टेंशन नहीं है कोरोना के बारे में, हम लोगों को बड़ा टेंशन है। क्या हो जाएगा, लॉकडाउन नहीं किया, ये हो गया वो। अरे भैया आपको ये सब क्या करना है सुन के? हाँ बताओ, बड़ा खबरें रखते हैं सुबह से शाम तक का। अमेरिका में क्या हो गया, फ्रांस में क्या हो गया, जापान में क्या हो गया, चाइना में क्या हो गया, क्या करोगे जी? और बड़ा ऐसे बोलते हैं जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री भी ऐसा भाषण नहीं देता होगा, वैसे हम बोलते हैं किसी को जब मिलते हैं। अरे पता है क्या, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वैसे हो गया। ओ हो फालतू का। बिल्कुल टाइम पास करना कोई सीखे तो हमसे सीखे, टाइम पास कैसे किया जा सकता है। और कोई पूछता भी तो बोल भी देते, क्या कर रहे? अरे टाइम पास कर रहा हूं बस। बोल रहे टाइम पास कर रहे हैं। आप बताओ टाइम पास हम कर रहे हैं कि टाइम हमको पास कर रहा है? वापस आवाज अटक रहा है क्या? क्या आवाज आ रहा है पूरा? आ रहा है क्या? ओके नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है आज। तो हम बोल भी देते हैं हाँ टाइम पास कर रहा हूँ। अरे बाबा कहाँ टाइम पास कर रहे हैं हम? टाइम हमको पास कर करके आगे निकल रहा है, हम थोड़ी टाइम को पास कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम बिना विचार के कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी सुनते हैं, टाइम पास करते हैं। मगर संत लोग, महात्मा लोग, भक्त लोग क्या करते हैं? मौन रहते हैं, ज्यादा बड़बड़ाते नहीं है। जब मौका मिलता है कृष्ण कथा कहने के लिए तब घंटों बोलते हैं, नहीं तो बाकी समय चुप। बाकी समय एकदम चुप। गंभीर भक्तों का ये एक लक्षण है, बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, गंभीर रहेंगे। जब कुछ पूछोगे कृष्ण के बारे में तब कहेंगे। तो सीखना चाहिए कैसे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान बड़ा सुंदर बात कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। और वो कैसे होते हैं वो संत लोग? निर्वैरम, वो किसी से बैर नहीं रखते हैं, वो किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं, किसी से बैर नहीं रहता उन लोगों का, महात्मा लोगों का, भक्त लोगों का। और समदर्शनम, समदर्शी होते हैं। ब्राह्मण गवी हस्तिना, ब्राह्मण को, गवी गाय को, हाथी को, हर एक जीव को समान तुल्य देखते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं संत लोग, भक्त लोग। ऐसे भक्तों का अनुव्रजाम हम, भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे में भागता हूं, पीछे चलता रहता हूं, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे में चलता हूं। क्यों? नित्यम, रोजाना, नित्यम, हमेशा चलता हूं इनके पीछे, ये भक्तों के पीछे जो किसी से बैर नहीं करते हैं, समदृष्टि होते हैं, बड़े शांत रहते हैं, फालतू चीजें कभी नहीं बोलते हैं। ऐसे महात्मा भक्त लोग जो मेरे चरण कमलों का पूजा करते हैं, उनके पीछे नित्यम अनुव्रजामि, अनुसरण करते हुए उनके पीछे दौड़ता रहता हूं। क्यों? पुण्य यत्य चरण अंग्र रेणु भी। क्यों भैया, क्यों प्रभु, क्यों भाग रहे हैं भक्तों के पीछे? उनकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए भगवान उनके पीछे भागते हैं। ये भगवान कह रहे हैं, स्वयं कहते हैं उद्धव को, मैं मेरे भक्तों के पीछे पड़ा रहता हूं। मैंने आपको एक भजन बोला था ना, एका तो भक्त जीवन, भक्त तोर माता पिता, भक्त तोर बंधु, भक्त हितरे नाम हुए कृपा सिंधु, नाम कृपा सिंधु, एका तो भक्त जीवन। कहते हैं एका आपके भक्त का, भक्ति आपका जीवन है। और भक्त तोरो माता, भक्त पिता, ये भक्ति आपकी माता रहते हैं, भक्ति आपका पिता होते हैं। भक्त तोरो माता पिता, भक्त तोरो बंधु। और भगवान और किसको बंधु बनाते हैं? भक्त को ही बंधु बनाते हैं। भक्त हितरे तोरो नाम कृपा सिंधु,
भक्त की हित कर रहे हैं इसलिए आपका नाम कृपा सिंधु है, नहीं तो भगवान का नाम कृपा सिंधु क्यों पड़ेगा? भगवान का नाम कृपा सिंधु क्यों पड़े भाई? क्योंकि ना भक्तों को हित कर रहे हैं। भक्त हितरे तमो नाम कृपा सिंधु। धेनु पछे पछे बसा गमे खीरा लोबे, और धेनु पछे पछे बच्चा, गाय के पीछे पीछे जो बछड़ा जैसे जाता है ना, वैसे आप भी क्या करते हो? भक्त पछरे तू ही थाऊ से ही भावे, थाऊ से ही भावे। आप भक्तों के पीछे भी वही भाव में रहते हो, जैसे गाय के पीछे बछड़ा रहता है हमेशा दूध पीने के लिए, वैसे ही आप भी भक्तों के पीछे। यहाँ पर इस श्लोक में आया इसलिए कह रहा हूं, इस श्लोक में यही आया है। भक्त के पीछे रहते हैं। तो ये भाव है, ये भाव है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं अनुब्रजाम नित्यम पुये येत्य चरण अंग्री रेणु भी। भक्तों की चरण रज को प्राप्त करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे रहता हूं हमेशा। भगवान को भक्तों का चरण रज क्यों चाहिए? कहते ये भक्त लोग दुनिया घूम लेते हैं धाम को, उनकी चरण रज मुझे चाहिए ना, मैं भी थोड़ा पवित्र होऊंगा, मेरे सर में धारण करूंगा। तो भगवान भक्तों की चरण रज प्राप्त करने के लिए बड़ा इच्छुक रहते हैं। आपने एक प्रसिद्ध कथा सुना ही होगा, भगवान का सर दर्द हो गया है कि नहीं? भगवान को सर दर्द हुआ तो भगवान बोले मेरा कोई भक्त का अगर चरण रज लाओगे तो उसको मैं माथे पे लगाऊंगा तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगी। तो नारद जी महाराज जी को बोले आप तो भक्त तो दे दो आपकी चरण रज। बोले कि नहीं नहीं प्रभु, आप मैं चरण रज दूं आपको? नरक नरक जाना पड़ेगा मुझे। नारद जी जाके उनकी पत्नियों को बोल रहे हैं आप तो भगवान की पत्नियां हैं, परम भक्त हैं, भगवान का चरण रज दो, भगवान का सर दर्द ठीक होगा। बोले बाप रे बाप, हम चरण रज भगवान को देंगे उनके माथे पे लगाने? कभी नहीं हो सकता, हमको नरक नहीं जाना। तो नारद जी महाराज घूम रहे दुनिया भर, ब्रह्मा शिव वरुण इंद्र चंद्र जितने भक्त सबके पास गए, सब लोग मना कर दिए, भगवान हमारे चरण रज को माथे पे लेंगे? बाप रे बाप, इतना बड़ा अपराध हम करेंगे? नहीं करेंगे। अंत में ब्रज में गए, ब्रज में गोपियों को कहे भगवान का सर दर्द हो रहा है। अच्छा, अरे बाप रे बाप। तब कुछ दवाई वगैरह नहीं की क्या? बोले कि उनका दवाई एक ही है, उनके भक्तों का चरण रज। आप लोग देंगे क्या चरण रज? बोले कि महाराज जितना रज चाहिए ले लो, गोनी भर भर के ले लो, हमारा कृष्ण ठीक होना चाहिए, हमारा कृष्ण का सर दर्द ठीक होनी चाहिए, हमारे लाला ठीक होनी चाहिए, हमारे काना ठीक होनी चाहिए। सब हाँ बोलते कि ये देखो, ये ब्रज गोपियां इसलिए सबसे महान होते हैं क्योंकि ना उनका भाव हमेशा कृष्ण प्रसन्नता, खुद की प्रसन्नता नहीं। नरक जाना पड़ेगा तो हम नहीं देंगे। तो खैर भगवान ने भक्तों की चरण रज के लिए पीछे पीछे जाते हैं। तो यस, तो जैसे यहाँ पर कहा गया वित्रासुर के बारे में, वित्रासुर क्या मांगे भगवान से, ये श्लोक मैंने कई बार बताया हूँ, बड़े प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। वृत्रासुर रण क्षेत्र में खड़े थे, युद्ध क्षेत्र में खड़े थे, पूरा देवता लोग पीछे पड़े हुए थे उनको मारने के लिए, यहाँ तक इंद्र सामने था, इंद्र वज्र को मारने के लिए, वज्र को उठा लिया था मारने के लिए, और इंद्र दधीचि महाराज जी का, दधीचि रुचि का हड्डी से वज्र बनाया था, और उसी वज्र वृत्रासुर का वध का कारण है। अभी वृत्रासुर उस समय पर रण क्षेत्र में मृत्यु अभी सामने खड़ा है मान लो, तब भगवान को प्रार्थना क्या कर रहे हैं देख लो। अहम हरे तब पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपते गुणस्ते गुणी तबा कर्म करो तु कायः। कहते हैं भगवान अहम हरे पद पादे तब पादे कमूलम, क्या मैं पुनः आपका दासानुदास बन सकूंगा? दासानुदासो भवितास्मि भूय, हे प्रभु क्या मुझे वापस, चित्रकेतु महाराज जब थे परम भक्त हुए, अभी तो असुर शरीर प्राप्त किए, तो वापस प्रार्थना कर रहे प्रभु क्या मैं वापस, मुझे ऐसा मौका मिलेगा, आपका दास बन पाऊंगा, आपकी दासों की दास बन पाऊंगा क्या? दासानुदास हो, हे मेरे जीवनधार, क्या मैं आपके दासों का दास बन सकूंगा?
जिससे मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करता रहे। भगवान की दासों की दास हो गए तभी भगवान का स्मरण हो सकती है। डायरेक्ट भगवान के स्मरण कर नहीं सकते बिना भक्तों की कृपा से। मेरे वाणी नित्य आपकी गुणों का गान करती रहे और मेरी शरीर आपकी प्रेम भक्ति में निरंतर लगा रहे। और ये कैसे संभव होगा प्रभु? आपकी दासों का दास अगर बन जाऊंगा तो। ये प्रार्थना वृत्रासुर कर रहे हैं रणभूमि में, युद्ध क्षेत्र में कर रहे हैं। क्या भाव देखो वृत्रासुर का। ये प्रार्थना कोई सुनकर बोलेगा असुर है करके? इतना सुंदर प्रार्थना है। ओ हो, हमने कभी जिंदगी में ऐसा प्रार्थना तो नहीं किए होंगे। हे प्रभु, कब आपकी दास का दास बना दो। हम जरूर प्रार्थनाएं करते हैं जगन्नाथ जी, कब मुझे बॉस बनाओगे। ऑफिस में अभी तक मैं नौकरी कर रहा हूँ, थोड़ा बॉस बनना चाहिए। हाँ, ऑफिस में, दफ्तर में, घर में बॉस चाहिए। हर जगह में बसत्व का भावना। मुझे बॉस बनाओ प्रभु, बॉस बनाओ। यहाँ पर ये भक्त कहते हैं मुझे दास बना दो। इंद्र को बोल रहे क्या डर रहे हो, मारो। मार क्यों नहीं रहे हो? इंद्र बोल रहे डर रहा है। इंद्र क्यों डर रहा है पता है क्या? एक बार वैष्णव अपराध किया था तो कई दिनों तक उनको सुअर बन के रहना पड़ा। इंद्र को कई दिनों तक सुअर बनना पड़ा। तो इंद्र को डर है, ये भाई ऐसे प्रार्थनाएं कर रहा है ये महात्मा असुर के शरीर में, इसको मारूंगा तो पता नहीं मुझे वापस कैसा नरक मिलेगा, क्या स्थिति होगी। इसलिए डर रहा है इंद्र, मार नहीं रहा है। वृत्रासुर बोल रहे कि क्या सोच रहे हो इंद्र जी, मारिए। वज्र आपके हाथ में, बिल्कुल मारनी चाहिए आप। हरे कृष्णा। बड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है आज, बार बार कट हो रहा है, पता नहीं क्यों। कोई गाली दे रहे हो क्या मुझे? इतना क्यों पका करके? नेटवर्क क्यों जा रहा है बार बार? हाँ? नहीं ना, मुझे लगा कोई गाली देता होगा, क्या इतना पका रहा है ये तब से। बंद कर ये सब। आप रामानुजाचार्य बोलकर ये सब बोल रहे हो हमको। हाँ प्रभु जी, रामानुजाचार्य की कथा को नहीं खत्म किया आपने अभी तक, तो कोई गाली देता होगा, इसलिए नेटवर्क भी जा रहा है बार बार। ओके, तो हम वापस आ जाएं उसी उसी जगह पे जहां पर थे। उद्धव को बोले ठीक है, तो प्रहलाद महाराज जी का प्रार्थना है। क्या कहते हैं? हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य योग। प्रहलाद जी का प्रार्थना सुनिए। प्रहलाद जी क्या क्या बोल रहे हैं भगवान नरसिंह देव को? प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं भगवान को? प्रहलाद जी मांग रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घ आयु, ज्यादा आयु भी नहीं चाहिए,
तथा ब्रह्मा से लेकर एक छिद्र चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। इसलिए आप शक्तिशाली काल के रूप में सबको नष्ट कर देते हैं। मैं समझ गया प्रभु, मैं देख लिया मेरे पिताजी ने तीनों लोगों का राजा बने थे, मगर क्या हो गया, आपने एक चुटकी में उनका सब कुछ हर लिया, एक चुटकी में उनको पूरा धराशायी कर दिया अपनी नाखूनों से। कोई अस्त्र वस्त्र कुछ नहीं लिया, अपने नाखूनों से मेरे पिताजी को मार दिया। तो क्या काम का इतना बड़ा ऐश्वर्य, इतना नाम कमाना, इतना धन, इतना संपत्ति, घर द्वार। मेरे पिताजी के पास कितने सेना थे, एक भी कुछ बिगाड़ नहीं पाए आपका, और मगर आपने अनुभव कर लिया हूं। आवाज आ रहा है ना जगत पालिका माता जी? आवाज आ रहा है क्या आपको? आ रहा है? ओके। तो कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे पता है ये सब आप नष्ट कर लोगे काल के रूप में, अतः मैं अपने अनुभव के आधार पर इन सबों को नहीं लेना चाहता हूँ। हे प्रभु क्या करो, हे भगवान मेरे पास एक प्रार्थना है, मुझे आप अपने शुद्ध भक्तों के संपर्क में रखें। प्रहलाद जी क्या कहते हैं, मुझे आपके भक्तों के संग में रखे और निष्ठावान दास के रूप में आपकी सेवा करने दे। उन लोगों का भक्तों की संपर्क में रख के उनकी सेवा करने के लिए ऐसा आशीर्वाद, उनका सेवा करते रहो जिंदगी भर, ऐसा आशीर्वाद प्रहलाद जी मांग रहे हैं। प्रहलाद जी इतना सिद्ध पुरुष है, इतना सिद्ध भक्त है, वो मांग रहे भगवान का आपके भक्तों का संग चाहिए। अभी रहुगण कहते हैं, रहुगणे तत् तपसा न जाति न तज्यता निर्पणाद्गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिनर महत्पाद रजोभिषेकम। रहुगण क्या कहते हैं, जड़ भरत महाराज रहुगण को कह रहे हैं कि हे राजा रहुगण, महापुरुषों की चरण कमलों की धूल से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना परम सत्य की प्रतीत नहीं हो सकती। ब्रह्मचर्य धारण करने, गृहस्थ जीवन की विधि विधानों को अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में गृह त्याग अथवा संन्यास ग्रहण करने, या शीत ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करने, या ग्रीष्म ऋतु में अग्नि से घिर रहने, झुलती हुई धूप में पड़े रहने जैसे कठिन तपस्याओं में परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। परम सत्य को जानने की और भी उनको साधन है, किंतु परम सत्य उससे ही प्राप्त होता है जिसे किसी महान भक्त का अनुग्रह प्राप्त हो। भक्तों की संग, भक्तों की कृपा जिनके ऊपर हो जाए उनको ये सब की कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। महाप्रभु कह रहे हैं अभी, चैतन्य महाप्रभु, महाकृपा विना को न कर्मे भक्ति न, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नोए खोए। महाप्रभु कह रहे हैं इसको, सनातन गोस्वामी को कहते हैं, शुद्ध भक्त की कृपा बिना किसी को भक्ति पद प्राप्त नहीं हो सकता है। हे सनातन, कृष्ण भक्ति की बात जाने दे, मनुष्य भव बंधन से नहीं छूट सकता है। कृष्ण भक्ति तो बाद में, भव बंधन से भी छूटना है तो कृष्ण भक्तों की कृपा चाहिए। महाप्रभु इस बात को कहते हैं। तो कहते हैं भगवान की कृपा से ये लोग बच जाते हैं। महान परमेश्वर वो अपराधी व्यक्ति जो अपराधी है, वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं करता है। मगर संत लोग जो होते हैं, शुद्ध भक्त, वो अपनी हृदय को इतना क्लीन करके रखते हैं, वो भगवान की चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। तो मैंने कुछ श्लोकों को लिया भागवत से, वैसे भागवत को अगर छाटा जाए तो हर एक अध्याय में कहीं कहीं श्लोक मिलेगा भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए। भक्त लोग प्रार्थना करते, भगवान बोले, भक्त बोले, भागवत में भरा हुआ है। तो हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका भी अगर कुछ फल मिलना है वो भी साधु संग ही है। हम नाम जप कर रहे हैं, उसका भी कुछ फल मिलना है तो वो साधु संग है, भक्तों के साथ। तो हमने देखा इसी संप्रदाय से महाप्रभु ने इसके लिए दो चीज लिए। क्या? एक तो अनन्य भक्ति, वो भक्त लोग जो भगवान के प्रति जो अटूट भक्ति था, वो भक्ति को लिए।
रामानुजाचार्य कई जगह में भगवान की कितना सुंदर सुंदर सेवा पूजा चालू किए। और दूसरा, भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा क्या होता है, हमने देखा कैसे वैष्णव का सेवा करते हैं। धनुर्दास कैसे वैष्णव का सेवा किया। वो बेसिया की, सॉरी, वो माता जी के जो पति थे, क्या नाम था उनका, वरदाचार्य, कि वरदाचार्य कैसे सेवा की। याद है ना वरदाचार्य के बारे में? यज्ञेश थे, वरदाचार्य थे। यज्ञेश बड़ा अमीर थे, वरदाचार्य बिल्कुल गरीब थे। मगर देखो, सिर्फ वैष्णवों को सेवा करने की इच्छा से गुरु सारे शिष्यों को लेके आके कृपा किए उन। तो हमारा श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिर्भर, ये सारा कुछ करने का फल कुछ प्राप्त होता है तो कोई अच्छा शुद्ध भक्तों का संग, श्रील प्रभुपाद जी से भक्तों का संग हमको प्राप्त हुई है, तो बिल्कुल ऐसे भक्तों का संग कभी नहीं त्यागनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में, कई स्थिति में हो। ऐसा ऐसा होगा नहीं हमारे जीवन में तो हमेशा ऐसा स्थिति रहे, हमेशा लॉकडाउन ही रहे, मजे से 3 बार खाते रहे, 2 बार कथा सुनते रहे, यही स्थिति हमेशा रहेगा, ऐसे मत सोचो आप लोग। ऐसे ही हमेशा मजा में रहेंगे। बड़ा मजा ले रहे हैं हम लोग अभी। 2 बार खाने वाला 4 बार खा रहा है। एक सब्जी खाने वाला 5-5 सब्जियां बना के खा रहे हैं। बहुत मजा ले रहे हैं हम लोग। कुछ लोगों ने मजा लिया पिज्जा का मजा, तो उन लोग को कोरोना ही हो गया, इतना मजा। तो हम लोग मजा ले रहे हैं। आप ये मत सोचो ये स्थिति हमेशा ऐसे रहेगा, इतना अनुकूल परिस्थिति हमेशा नहीं रहती है जी। पता नहीं कभी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगा हमारे सामने, कभी भक्तों के बिछड़ जाएंगे हम, कभी हो सकता है ऐसा परिस्थिति आए भक्तों से बिछड़ जाए। उस समय भी हमेशा भक्तों को याद करे, भक्तों की कृपा को याद करे, भगवान की कृपा को याद करे, भूले नहीं। आपको कहीं पाकिस्तान जैसे देश में भी डाल दिया जाए तब भी आपका मन में भक्तों के प्रति जो आदर सत्कार, उनका स्मरण होनी चाहिए। आप लोगों ने किताब पढ़ा है नमकीन डबल रोटी? कौन पढ़ा इस किताब को, नमकीन डबल रोटी? हाँ, रेवती जीवन को पढ़े हैं, हाथ उठा रहे हैं। और कोई पढ़ा है? उसका अंग्रेजी नाम है सल्टेड ब्रेड, सल्टेड ब्रेड करके एक किताब है। और बाबा रे बाबू, किताब पढ़ेंगे ना आपके शरीर में रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके आंख से आंसू आंसू बहेंगे। हद हो गया, हद। रसियन भक्तों का कथा है। ओ हो, क्या क्या कथा है। मैंने उसी भक्त से सुना जो भक्त वो किताब लिखे हैं, वही भक्त किताब लिखे जो भक्त के साथ हुआ था ऐसा परिस्थिति। पढ़िए क्या घटना है, क्या डेडिकेशन उन भक्तों का हमने देखा। ओ हो, जेल के अंदर डाल दिया गया, फिर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़े। कम्युनिस्ट देश था रसिया, है कि नहीं? आज सबसे ज्यादा कोई अच्छे भक्त कहां पर है तो वो रसिया में है। सबसे डेडिकेटेड भक्त कहीं आज मिलेंगे तो आज रसिया में है। सारा विश्व में अगर आप छाट लोगे तो रसिया में सबसे डेडिकेटेड भक्त है आज। जो देश कम्युनिस्ट देश था, उस समय की बात है जब कम्युनिस्ट चलता था। कुछ भक्तों को जेल में डाल दिया गया, यही हरे कृष्ण कर रहे थे करके। जब जेल में डाला गया, जेल के अंदर रह के क्या किया पता है? हरे कृष्ण। सुबह 4:30 मंगला नहीं बंद किया उन लोगों ने, वही मंगला आरती किया उन लोगों ने जेल के अंदर। हम लोग अच्छा वातावरण में रहते हैं, अच्छा खाने पीने को 3 टाइम मिलता है, अच्छा सब कुछ है हमारे पास, पंखा, एसी, फ्रिज, गोदरेज, एवरीथिंग अवेलेबल, फिर भी मंगला नहीं करते हैं, फिर भी जप नहीं करते हैं। अब सोचिए वो भक्तों का क्या डेडिकेशन होगा, जेल के अंदर भजन कर रहे हैं। आजू बाजू की जो कैदी लोग थे ना, ये लोग बोले क्या तमाशा कर रहे हैं ये लोग सुबह सुबह। हाँ, कुछ तो गा रहे हैं, संसार दावा नलली डालो का प्राणाय का, कुछ तो गा रहे हैं लोग, पता नहीं। तो जब मिलते थे, जब इनको दोपहर को वो सब काम करने के लिए जाते थे, ये लोग पूछते क्या गाते हो यार सुबह सुबह आप लोग? तो बोले हम लोग ना ठाकुर जी के लिए प्रार्थना करते हैं सुबह सुबह। बोला यार बड़ा अच्छा गा रहे थे आप लोग। आप लोग भी अपना अपना सेल में गा सकते, कोई दिक्कत थोड़ी है।
सिखा दिया इन लोग ने सबको मंगला आरती। ये देख लो तमाशा, जेल के अंदर देख रहे हो, ये लोग जेल के अंदर सिखाने, फिर बोलते आप लोग मंगला के बाद कुछ तो कृष्णा कृष्णा करते रहते, ये क्या है? बोलते कि भगवान का नाम जपना है, 3 शब्द है इसमें, हरे कृष्ण राम, ये 3 शब्द का ही मंत्र है। बोले बस 3 शब्द का मंत्र है? बोले हाँ ये महामंत्र है, बस इतना ही जपनी है। तो धीरे धीरे पूरा कैदी लोग सब लोग भक्त बन गए, हरि बोल, सब लोग भक्त बन गए। जेलर साहब का दिमाग खराब हो गया, बोला कि ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं यार, बाहर रखे तो भी खतरा था, अंदर लाए तो ज्यादा खतरा है, ये लोग अंदर भी इनका औकात नहीं भूले। तो बहुत दंड दी गई इन लोग को, बहुत। अंत में खैर में तो वो एक मोटा किताब है बिल्कुल, अंत में उनको काला पानी में डाला गया, काला पानी में, काला पानी में, जहां पर 2 4 5 बड़े खतरनाक कैदी होते हैं, वहां पर बहुत खतरनाक, वहां पर डाल दिया गया। वहां पर कुछ लोग थे, कुछ कैदी थे, बड़े बड़े दीवारें हैं, वहां पर बड़े बड़े खतरनाक माने हिंसक थे, हिंसक ऐसे ऐसे कैदी, इन लोग को वहां डाल दिया। खैर कुछ लोग को तो पीट पीट के मार दिए, कुछ 1 2 भक्त लोग को तो इतना पीटे तो प्राण छोड़ दिए वो लोगों ने। 1 2 भक्त रह गए थे, काला पानी में डाले। तो इनके पास जपमाला नहीं था, खाने को क्या देते थे पता है? सूखा ब्रेड होता है ना, ब्रेड पाव, सूखा ब्रेड को इन लोगों ने वो ऊपर से फेंकते थे, दीवार के ऊपर से फेंकते थे। तो अंदर जो कैदी होते थे वो लोग झपटते थे, एक दूसरे को मार मार के उसको झपटते थे, उस रोटी को खाते थे पहले। जब ये लोग आए, 2 लोग थे, राजेश रेवती जीवन पर 2 थे या 3 थे उस काला पानी में, 3 थे, हाँ 3 लोग थे काला पानी में। ये लोग जब काला पानी में आए तो सब लोग को एक बार समझाए, बोले कि आप लोग इसमें मारधर क्यों कर रहे हो, रोटी के लिए, ब्रेड के लिए इतना मारधर क्यों कर रहे हो? तो बड़ा हिंसक थे ये लोग, बोले कि नहीं तो खाने को नहीं मिलेगा, और देते ही इतना कम ब्रेड। बोले काम करते हम लोग, जब वो लोग फेंकेंगे ना, उस रोटी को लेते हैं और सब ना मिल बांट के खाते हैं। तो ये लोग को सबको जम गया, ऐसे भी किसको मिला किसको नहीं मिला, अच्छा मिल बांट के खाएंगे। वो लोग एग्री भी हो गए, भगवान को भोग लगाए। आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रही है? आवाज आ रहा है, कट रहा है आवाज? अभी आ रहा है, ओके। क्षमा करें, बड़ा दिक्कत हो रही है आज, पता नहीं। हाँ। तो जेलर साहब डर गए, ये लोग बैठकर महाप्रसाद गोविंद बोल के खा रहे, एक बार ऐसे सिखा दिए कैदियों को, एक बार ये लोग, एक बार नहीं रोज इनका चालू हो गया। अभी क्या हो रहा है, जब ब्रेड फेंकते थे वो कोई मारधर नहीं, सब लाइन में बैठ जाते थे और उनको लाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, प्रार्थना करते थे, उस भोग ऐसे ही मन में भोग लगा के उन सबको बांटा जाता था। जितना भी मिला, 1 मिला 2 मिला ब्रेड, उसको खाते थे, बस बढ़िया से रहते थे। जपमाला नहीं था, सबको जप सिखा दिया अंदर काला पानी के अंदर। बाद में जपमाला कैसे बनाए पता है? देखो हम लोग को तो जपमाला आसानी से मिल रहा है, वो लोग जपमाला कैसे बनाए पता है? आप विचार भी नहीं कर सकते क्या बुद्धि है उन लोग का। वो जो ब्रेड है ना, उस ब्रेड को पानी में भिगाकर उसको गोले गोले किए, गोला 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 करके उसको कपड़े में रस्सी से बांध बांध के उसको माला बनाया, ब्रेड की गोले से मोती बनाया, ब्रेड से मोती, और उससे माला बनाया, उसको जपते थे लोग उसको। अब बताओ, जहां भक्त भक्ति नहीं होता है ना, वो दुर्लभता पता चलता है कितना महिमा है। जहां बड़ा आसानी से मिलती है ना, भक्त आसानी से मिल गए, कहते हैं कि हे प्रभु थोड़ा कृपा करिए ना। अरे बाबा वैष्णव ऑलरेडी कृपा करके रखे हैं आपके ऊपर, कहां कृपा नहीं किए बताओ? वैष्णव की कृपा तो इतना बरस रही पूछो मत, फिर भी आके बोले प्रभु जी कृपा करो। बोले क्या कृपा करना है, ऑलरेडी तो कृपा करके रखा हुआ है। वैष्णव तो इसीलिए पैदा ही होते हैं, जन्म ही लेते हैं संसार में कृपा करने के लिए, और उनको मांगने का क्या जरूरत है, कृपा करो, ऑलरेडी कृपा करे रखे हैं वैष्णव लोग। हम लोग ने कृपा ले नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम हमारा है, वैष्णव का थोड़ी प्रॉब्लम है। भक्त लोग ऑलरेडी कृपा बरसा रहे हैं। तो डेडिकेशन, क्या भक्त थे ये लोग। तो खैर हमारा भक्ति में और कोई साधन नहीं है जी, भक्ति में टिकना, भक्ति में बढ़ना, ये दोनों के लिए हमको वैष्णव की संगति चाहिए। एक बार वैष्णव संगति
छोड़ दो, तुरंत ऐसे अपराध अपराध करेंगे, फिर धीरे धीरे भक्ति से पतन हो जाएगी। टिकना तो मुश्किल है, बढ़ना तो मुश्किल है, टिकना भी मुश्किल हो जाएगी। आगे प्रगति करना तो मुश्किल हो जाएगी वैष्णव के बिना, टिकना भी प्रॉब्लम हो जाएगा। जो जिस जगह में, उस जगह में टिक ही नहीं पाओगे आप, वैष्णव अगर कृपा नहीं करे तो नीचे गिर जाएंगे हम। कभी मन में ऐसा मत लाओ कि मैं अभी सीनियर बन गया, अभी बस हो गया, अभी तो मैं इतना डेडिकेशन हो गया कि मैं कहीं पर भी रहूं माला जप कर लूंगा मैं। ये कभी मत सोचो जी। मैं सबके लिए कह रहा हूं, ये हमारे लिए भी है, सभी के लिए है, सभी के लिए ये इंस्ट्रक्शन है। किसी भी परिस्थिति में ऐसा मन में मत लाओ कि वैष्णव के बिना मैं अभी भजन कर सकता हूं। ये गलती से भी दिमाग में मत लाओ कभी। बहुत खतरनाक लाइन है ये, बहुत खतरनाक विचार है ये हमारे लिए। अगर वैष्णव के बिना कुछ करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगी। कितना समय कर पाओगे? बहुत ज्यादा नहीं कर भी पाओगे ना, बहुत कम समय तक ही कर पाओगे। तो इसके लिए वैष्णव की संगति बहुत जरूरी है। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने यही शिक्षा दी है शिष्यों को कि अरे भक्तों, सारे वैष्णवों को सेवा करो। आप लोग का जीवन ही वैष्णव सेवा के लिए मिला है। वैष्णव सेवा मुख्य है। अनंत तालवार क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी को, वेंकटेश को? देखो, मैं आपकी सेवा के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूं, मैं गुरुदेव की सेवा के लिए हूं, यहाँ पर वैष्णव सेवा। तो मैं आपकी सेवा में नहीं हूं। गुरु तालवर को बोले वॉचमैन, देखो आप गुरु को त्याग दो, वैष्णव त्याग दो, तो आप अंदर आ सकते हो। गुरु तालवर क्या बोल रहे हैं? इनको त्याग दूंगा मैं, रंगनाथ जी को त्याग दूंगा, मगर मैं मेरे गुरु को नहीं त्याग सकता। वैष्णव सेवा। वैष्णव गुरु यानी सबसे बड़ा वैष्णव, सबसे शुद्ध वैष्णव गुरुदेव। तो इसलिए बिना महत पाद रजे अभिषेकम, बिना महत की कृपा से, बिना महत यानी भक्तों की चरण रज यानी उनकी चरणों को अभिषेक करने, उनकी चरण रज से खुद अभिषेक नहीं होने से तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलती है। बिना महत पादो रजोभिषेकम, उनकी चरणों की रज से अभिषेक, खुद नहानी चाहिए, नहानी चाहिए वैष्णव की चरण रज से। तो रामानुजाचार्य इसी बात को सारे वैष्णव को बार बार कह रहे थे। बाद में सारे वैष्णवों को कहते हैं, मुझे क्षमा करिए, मैंने मेरे जीवन में बहुत कष्ट दिया आप लोगों को, बहुत सारे दुख दिया, बहुत जगह पे आपको डांटा हूं, क्षमा प्रार्थी। बाद में कहते हैं, और एक निवेदन है कि सारे वैष्णव को मेरा एक नम्र निवेदन है, रंगनाथ जी को छोड़ के कभी मत जाना कहीं पर, रंगनाथ जी को छोड़ के कभी मत जाना कहीं पर आप लोग। यही आप लोग का हर्ता कर्ता दैव विधाता सब यही है, इनको कभी छोड़ो मत। ठाकुर जी को छोड़ के कहीं मत जाओ। मैंने 12 साल रंगनाथ जी से दूर रहा, खैर भगवान की कृपा से मुझे वहां पर तिरुनारायण जी का कृपा हुई, पर मैं रंगनाथ जी से दूर रहा। तो आप लोग कभी वही दूर मत जाइएगा। भगवान से प्रार्थना करते हुए रामानुजाचार्य हाँ वहां पर लेट गए, लेट कर श्री भगवान का स्मरण करते हुए, उनकी गुरुओं को स्मरण करते हुए, यमुनाचार्य को स्मरण करते हुए, श्रीपाद रामानुजाचार्य ने 180 साल के वृद्ध वयस में, वो खैर वृद्ध तो नहीं थे, 120 साल हो गया था, मगर शरीर वृद्ध नहीं था। वहां पर लेटे और रामानुजाचार्य ने अपना प्राण को भगवान की चरणों में केंद्रित करते हुए मन को, अपने प्राण को त्यागे और परम धाम श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त किए। रामानुजाचार्य की जय। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य वैकुंठ प्राप्त हुआ रामानुजाचार्य। जैसे रामानुजाचार्य शरीर छोड़े, वैसे ही रंगनाथ जी इतना रोए ठाकुर जी और लक्ष्मी जी। रंगनायकी, लक्ष्मी जी का नाम है रंगनायकी और भगवान का नाम है रंगनायक। नायक और नायकी, हीरो और हीरोइन। भगवान हीरो है और माता लक्ष्मी हीरोइन है। रंगनायक और रंगनायकी दोनों लोग हो जो रोए हैं, भवक भवक के भगवान रो रहे हैं। अभी देखो ऐसे रामानुजाचार्य उन्होंने क्या क्या नहीं किए भगवान के लिए, हर जगह में, पूरा भारत वर्ष में भगवान को स्थापना की उन्होंने, भगवान की वाणी को प्रचार किए। तो वैसा ही पूरा, जैसे कुरो तालवार
चले गए थे, जैसा स्थिति थी श्रीरंगम में उससे ज्यादा ही दुख का स्थिति हो गई श्रीरंगम में। भगवान तुरंत कहे और रामानुजाचार्य जाने से पहले पराशर भट्ट को बुलाए और सबके सामने घोषणा किए, आज से मैं जाने के बाद पराशर भट्ट ये जो श्री संप्रदाय को लीड करेगा। तो पराशर भट्ट कुरत आलवर का जो बेटे थे उनको रामानुजाचार्य आचार्य बना दिए, ये जो है श्री संप्रदाय को लीड करेंगे करके पराशर भट्ट आचार्य बनाए। और जो क्या नाम का दासरथी को पूरा मंदिर की मैनेजमेंट सौंप दिए, बोले कि श्रीरंगम मंदिर का पूरा मैनेजमेंट दासरथी संभालेंगे और ये आचार्य रहेंगे। कौन? पराशर भट्ट बोल के रामानुजाचार्य छोड़े। तब भगवान रंगनाथ जी रोते रोते कहे, आदेश दिए पुजारियों को, बोले मेरा प्रिय भक्त रामानुज आज मुझे छोड़ के मेरे परम धाम को आ गया, परम धाम को प्राप्त किया, यहाँ पर अभी सेवा नहीं कर सकता है। मेरे भक्त का शरीर चिन्मय होता है, दिव्य होता है, उनका शरीर भौतिक नहीं होती है। इसके लिए हे पुजारी लोग, हे भक्त लोग, मेरा आदेश है, मेरा रामानुज का शरीर को अंतिम संस्कार मेरे मंदिर में ही किया जाना चाहिए, कहीं बाहर नहीं। ये भगवान का आदेश रहा। मेरे रामानुज का अंतिम संस्कार यहीं करिए मंदिर के प्रांगण के अंदर। तो भक्त लोगों ने रामानुजाचार्य का श्री शरीर को, दिव्य शरीर को वहीं पर भगवान की मंदिर की बाजू में खोद कर वहीं पर रामानुजाचार्य को समाधि दिए। समाधि दी जाती, मैंने बताया, जो महान वैष्णव होते हैं, शरीर से परे होते हैं, उन भक्तों को समाधि दी जाती है। और जो यानी जो शुद्ध नहीं होते हैं, मुक्त नहीं रहते हैं, उन लोगों को शरीर को जलाया जाता है। तो रामानुजाचार्य परम वैष्णव होने के नाते उनको समाधि दी गई। क्या हुआ पता है? समाधि देने के बाद पुजारी रोज आते थे पुष्प चढ़ाने के लिए समाधि को। पहले दिन जिस दिन समाधि दी गई, पुष्प चढ़ाए सारे वैष्णव लोग। जब वैष्णव तिरुभाव होता है, एक भजन गाते हैं हमारे वैष्णव परंपरा में, आप लोग जानते हैं उस वैष्णव भजन को? जे अनिल प्रेम धन करुणा प्रचुर, बहुत सुंदर भजन है। वैष्णव विज्ञप्ति, वैष्णव की बीरा में ये भजन गाया हुआ है। तो ये भजन सबको याद कर लेनी चाहिए। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु कथा गेलो आचार्य ठाकुर। हे प्रभु, हे वैष्णव कहाँ चले गए हमको छोड़कर, हे आचार्य। बहुत सुंदर भजन है। कहाँ मोर भट्ट जुग, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे भट्ट, कहाँ सनातन, कहाँ जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, भट्ट गोस्वामी, सब लोग कहाँ गए छोड़कर। प्रार्थना है, उनकी विरह में प्रार्थना है। वैसे सारे वैष्णव लोग श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य की विरह में विरह भी गीत गाए। सब लोग रोते हुए, कीर्तन करते हुए रामानुजाचार्य को वहां पर समाधि में सभी लोगों ने पुष्प अर्पण किए, उनका आरती हुई समाधि का। दूसरा दिन भी पुजारी आए, भक्त लोग आते, पुष्प अर्पण करते। तीसरे दिन जब पुजारी आया, आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य पता है? रामानुजाचार्य ऊपर उठ के बैठ गए हैं, अंदर समाधि में नहीं थे। रामानुजाचार्य ऊपर आके बैठे हुए हैं ऐसे। क्योंकि ये भक्त लोग 3 दिन से इतना रोए, कोई खाया नहीं श्रीरंगम में, कोई खाया नहीं, कोई पिया नहीं, बीरा में इतना दग्धीभूत थे सारे वैष्णव। हमारे गुरुदेव चले गए करके। तो तीसरा दिन जब पुजारी आके देखा तो रामानुजाचार्य उस समाधि के समाधि ढक दिया गया था, रामानुज ऊपर आके बैठ गए हैं, ऊपर उठ के ऐसे बैठे हुए हैं। वही शरीर था, 100 शरीर के साथ रामानुज ऊपर आके बैठ गए। पुजारी देख के घबरा गया, सारे वैष्णव को बुलाए तो रामानुज वहां पर बैठे हैं और रामानुज कहे सबको कि मैं यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर उपस्थित रहूंगा, हमेशा के लिए। तो रामानुज, आज भी रामानुजाचार्य का वही शरीर, कितना साल हुआ? 875 या 880 साल पहले की बात है। रामानुजाचार्य जो शरीर छोड़े थे ना, वही मांस हड्डी वाला शरीर अभी भी वैसे ही बैठा हुआ है। आप विश्वास कर सकते हैं इस बात को? श्रीरंगम में आप जाएंगे, अभी भी वही शरीर को आप दर्शन कर सकते हो। जो अरे शरीर को 1-2 दिन रखते हैं तो सड़ जाता है,
मगर रामानुजाचार्य का दिव्य शरीर है, वही शरीर 900 साल से वही वैसे ही बैठे हुए, वैसे ही मुस्कान चेहरा है उनका, वही रामानुज बैठे हैं। बस भक्त लोग उनको चंदन कर्पूर का लेप दे देते हैं, शरीर को ढक के रखते हैं ठंडक के लिए शरीर को। अभी भी कहते हैं, अभी भी उनकी नाखून बढ़ते हैं, रोज उनको काटना पड़ता है नाखून को, अभी भी नाखून बढ़ते हैं, पुजारी लोग काटते हैं नाखून को। आप दर्शन कर सकते हो वही विग्रह का, वही शरीर का रामानुजाचार्य जो छोड़े हैं, अभी भी है। रामानुजाचार्य 3 जगह में हमेशा रहते हैं। जब रामानुजाचार्य प्राण छोड़ने वाले थे तो रामानुजाचार्य, उनकी गांव है ना भूतपुरी, रामानुजाचार्य का गांव का नाम है भूतपुरी। भूतपुरी में उनका प्राकट्य हुआ था। ये श्री पेरुम्बेदुर करके एक जगह है, कांचीपुरम के पास है श्री पेरुम्बेदुर, उसमें भूतपुरी करके एक गांव है श्री पेरुम्बेदुर। जो साउथ यात्रा में गए थे मेरे साथ, आपको याद होगा, हम लोग श्री पेरुम्बेदुर के पास से बस या ट्रेन पकड़े थे शायद, एक स्टेशन से, सिर्फ पेरुम्बेदुर के पास में था। हम लोग गए थे भी क्या, श्री पेरुम्बेदुर में गए थे शायद, लगता है गए थे, यस श्री पेरुम्बेदुर गए थे हम लोग, रामानुजाचार्य का बर्थ प्लेस। तो वहां पर भक्त लोगों ने, उस गांव के सब लोग आके बोले कि हम वहां पर एक आपकी विग्रह स्थापना करना चाहते हैं। तो एक विग्रह बनाया गया रामानुजाचार्य का सेम। रामानुजाचार्य ने अपनी सारे शक्ति को उस विग्रह में ट्रांसफर किए, वही शक्ति को ट्रांसफर किए, बोले ये विग्रह को मेरे गांव में इंस्टॉल किया जाए। तो उस गांव में, रामानुजाचार्य के गांव में एक उनका विग्रह है श्री भूतपुरी में। तो रामानुजाचार्य 3 जगह में हमेशा रहते हैं। पहला श्रीरंगम में, तो स्वयं अपने शरीर के साथ में है, वहां पर हमेशा रहते हैं। दूसरा श्री पेरुम्बेदुर में जो भूतपुरी है, वहां पर रहते हैं हमेशा रामानुज, अभी भी रहते हैं। तीसरा कहां पर, आपको याद है कहां पर, यादवाद्री, हाँ यादवगिरी में भगवान ने वहां पर भक्तों को बोले थे ना, ये मेरा विग्रह नहीं, मैं स्वयं हूँ, इनको पूछिएगा कुछ भी तकलीफ होगा, कुछ भी डाउट होगा, तो यहाँ पर मैं हमेशा रहूंगा। तो ये 3 जगह में रामानुजाचार्य आज भी है, आज भी आप रामानुजाचार्य को संग ले सकते हैं जाके। अभी क्या हुआ, जब रामानुजाचार्य शरीर छोड़ दिए, वो अनंत आलवार को पता चला, श्री शैल धाम में तिरुपति में अनंत आलवार है ना, अनंत आलवार उनके शिष्य, उनको पता चला मेरा गुरुदेव शरीर छोड़ दिए। इतने दुखी होके रोने लगे। बस अभी बोले भगवान की सेवा अभी नहीं, हो गया बहुत, मेरे गुरुदेव को ले लिए, इतने निष्ठुर है ये ठाकुर जी, मेरे गुरुदेव को ले गए, मैं अभी किन के लिए सेवा करूं, मैं गुरु के लिए कर रहा था आज तक, मैं नहीं जाऊंगा। आए नहीं सेवा में, 1 दिन नहीं आए, 2 दिन नहीं आए, तीसरे दिन भगवान भेजे एक जन को, बोले कि अरे वो अनंता क्यों नहीं आ रहा है, पूछो मेरा फूल हार नहीं आ रहा है आजकल, मुझे फूल कौन पहनाएगा, हार कौन पहनाएगा, आ नहीं रहा है, अनंता भी नहीं आ रहा है, फूल भी नहीं आ रहा है। पुजारी आके बोले अनंता ठाकुर जी आपको फूल हार पूछ रहे हैं, आप फूल हार नहीं दी। बोले उनको बोल दो अभी हो गया सेवा बहुत, अभी फूल नहीं मिलने वाला उनको। पुजारी आके बोला प्रभु अभी फूल नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, वो भी नहीं आएंगे वो। भगवान बोलते हैं कि नहीं आएगा मीन्स क्या सोच रहे हो अपने आप को, जब मन करे तब छुट्टी ले लेता है, दिमाग खराब है उसका, क्यों नहीं आएगा बोल रहे हो। बोले पता नहीं प्रभु वो नहीं आएगा। बोला भगवान आ गए उनकी कुटीर में, अनंत आलवार की कुटीर में चल के आ गए ठाकुर जी। बोले कि अनंत क्यों नहीं आ रहे हो आप मेरे सेवा में। अनंत आलवार कहते हैं प्रभु आप बड़े निष्ठुर हैं, मेरे गुरुदेव अभी नहीं रहे, मेरे गुरुदेव को ले गए तो मैं नहीं आऊंगा। बोले कि अरे गुरुदेव कहाँ गए, मैं यहाँ सेवा कर रहे थे, मेरे लोग में आ गए वहां सेवा कर रहे हैं अभी, तो इसमें आप परेशान क्यों, दुखी क्यों हो, सेवा में। बोले नहीं आना है, अभी कोई बहाना नहीं है, भगवान ने सारा बहाना को तोड़ दिया, उसका सारा तर्क को काट दिया भगवान ने। आना चाहिए आपको, सेवा करनी चाहिए, मेरा आपका जीवन मेरा सेवा के लिए तो है, भक्तों का जीवन भगवान की सेवा के लिए तो है। तब कुछ बुद्धि नहीं आ रहा था, तब अनंता बोले देखो मेरे गुरुदेव मीन्स मेरे पिता थे। बोले हाँ मेरे पिताजी मर गए। बोले हाँ तो मुझे सूतक लगा कि नहीं लगा। बोले हाँ लगा, तो 100 दिन तक नहीं आऊंगा, मुझे सूतक लग गया है, 100 दिन तक नहीं आऊंगा मंदिर में। भगवान बोले कि अरे यार 100 दिन थोड़ी होती है, 11 दिन तक ही सूतक होता है। बोले नहीं मैं शूद्र हूं, मेरा सूतक 100 दिन का ही होता है, ब्राह्मणों का सूतक 11 दिन होता है, मेरा सूतक तो 100 दिन में, 100 दिन तक नहीं आऊंगा। भगवान बोले कि क्या बात करते हो, आपके बिना मैं 100 दिन तक कैसे रहूं। बोले पता नहीं मैं 100 दिन तक नहीं आ पाऊंगा, मेरे गुरुदेव चले गए, मेरे पिताजी चले गए। तो पता है
भगवान रोते रोते वापस गए अपने अल्टर में और जाके रो रहे हैं, रोज रोते थे। अनंता को आ नहीं रहा है मेरे को सेवा करने के लिए, रोज रोते। वेंकटेश रोज रोते, क्या करते पता है? उन अनंत जहां ठाकुर जी खड़े हैं ना, उसके पीछे ना एक चौक में, चौक होता है ना चकवीस, जिसमें लिखते हैं, चौक की बोलते हैं ना आप लोग, चुना से बनता है, वो चौक लेके ना उनकी दीवार के पीछे ना, एक दिन हो गया तो एक लाइन खींचते हैं, दूसरे दिन जब आया दूसरा लाइन खींचते हैं, तीसरा दिन हुआ तो तीसरा लाइन खींचते हैं, रोज गिनते कितना दिन हो गया। अनंता ने कब 100 दिन होगा अनंता को बुलाऊंगा वापस, वो 100 दिन बुलाए ना, भगवान ने लाइन खींच रहे उनकी बेटी के पीछे दीवार में, 1 2 3 4 50 हो गया, 61 हो गया, 62 हो गया, गिन रहे थे। जैसे ही 100 हो गया, 100 दिन हो गया, भगवान तुरंत आके बोल रहे अनंता 100 दिन हो गया देख लो। बोले कि नहीं 100 दिन नहीं हुआ। बोले कि तू चीटिंग नहीं कर सकता है, मैंने रोज लाइन खींचता हूँ, एक एक दिन का मुझे याद है, आओ मैं दिखाता हूँ। तो अनंता को लेके जाके उनके अल्टर के पीछे दिखाए, भगवान ने 100 लाइन खींचा है, हर दिन का एक एक लाइन। अनंता देख कर लो, हो देख लो भगवान अपने भक्तों के बिना कितना विरह का अनुभव करते हैं। तब अनंता बोले प्रभु मैं उस जगह पे नहीं जाऊंगा। खैर अनंता को बोले कि मैं लाइन खींचाऊं, अनंता तभी तक नहीं गए थे। भगवान को बोले कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, जहां पर मेरा गुरु का स्थान ही नहीं है, जहां मेरे गुरुदेव का स्थान नहीं, मैं उधर क्यों जाऊं? भगवान बोले क्या मतलब है तेरा? बोल रहे कि आपके मंदिर में कहीं पर भी मेरे गुरुदेव जी का विग्रह नहीं है। तब बोले क्या उनका विग्रह होगा तो मैं आऊंगा। तो भगवान स्वयं एक विग्रह बनाए रामानुज का, स्वयं स्थापना किए, अभिषेक किए। भगवान बोले कि अनंता अभी आपके गुरुदेव मेरे मन, भगवान उनकी मंदिर के जस्ट सामने बाजू में ही रखे, भगवान ऐसे खड़े हैं तो उनके पास में सामने रामानुजाचार्य का मंदिर मीन्स स्थापना किए। तब अनंता को बोले अभी आपके गुरुदेव आगे मेरे पास ही बैठे, आप अभी आ सकते हो। तब अनंता आए, गुरु को प्रणाम करके फिर भगवान का सेवा किए वापस। अनंतालवर, अनंतालवर की देखो क्या भाव है, क्या भक्ति है, देखो उन लोगों का। क्या गुरुनिष्ठ थे ये भक्त लोग, ओहो क्या भक्तों के प्रति प्रेम था। भगवान को भी नकार देते थे अगर भक्तों का सेवा नहीं हो पाती थी, भगवान को भी मना करने के लिए शक्ति था इन लोगों के पास अगर भक्तों का संग नहीं होती। भगवान बस में रहते हैं, नहीं रामानुज को बिठाना पड़ेगा, भगवान बोलेंगे नहीं बिठाऊंगा, तुझे जो करना है कर। तो क्या कर सकते हैं अभी? अनंता क्या कर लेते, मगर भगवान बोले कि ओ इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, अनंता के बिना चलेगा। अनंता तू जो भी इच्छा तेरा मैं पूरा करूंगा, तू मंदिर आ मेरा सेवा करने। बोले मेरे गुरुदेव को स्थापना करो, मैं आऊंगा। तब भगवान ने रामानुजाचार्य, अभी भी आप अगर तिरुपति बालाजी जाएंगे दर्शन करने, वहां पर रामानुजाचार्य का मंदिर में ऊपर लिखा हुआ है भाष्यकारिलु सन्निधि, भाष्यकारिलु सन्निधि करके लिखा हुआ, रामानुजाचार्य का मंदिर है वो। और उसके सामने ही योग नरसिम्हा स्वामी या यज्ञ नरसिम्हा स्वामी बैठे हैं, उनके सामने आप दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य शरीर छोड़े, और रामानुजाचार्य जीवन भर जो है उन्होंने कई सारे ग्रंथों को रचना किए, कई सारे ग्रंथों को रचना किए। कुछ ग्रंथों का नाम लेता हूं, आप नोट कर सकते हो। वेदार्थ संग्रह, रामानुजाचार्य कौन से ग्रंथों को रचना किए? वेदांत संग्रह, वेदांत सार, वेदांत दीप, क्या क्या, वेदांत संग्रह, वेदांत सार, वेदांत दीप, श्री भाष्य, ये तो मैंने बताया श्री भाष्य लिखे हैं इन्होंने, हाँ वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री। फिर शरणागति गद्य, शरणागति गद्य, कैसे भगवान के प्रति शरणागत होना है, वो एक किताब लिखे हैं। श्री रंग गद्य, रंगनाथ जी की लीलाओं को एक किताब लिखे श्री रंग गद्य, और एक किताब लिखी श्री वैकुंठ गद्य, भगवान की लोक कैसा होता है, वैकुंठ लोक कैसा होता है, उसके ऊपर एक किताब लिखे श्री वैकुंठ गद्य। गीता भाष्य, भगवत गीता के ऊपर भाष्य किए, गीता भाष्य रामानुजाचार्य का। नित्य ग्रंथ, नित्य ग्रंथ करके एक किताब है जिसमें भगवान का सेवा पूजा कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में वर्णन है, नित्य ग्रंथ। तो ये सब रामानुजाचार्य सब ग्रंथ लिखे हैं। वेदांत संग्रह, वेदांत सार, वेदांत दीप, श्री भाष्य, शरणागति गद्य, श्री रंग गद्य, श्री वैकुंठ गद्य, गीता भाष्य, नित्य ग्रंथ।
ये कुछ ग्रंथ है, ये कुछ किताबें लिखे हैं रामानुजाचार्य। और श्रीपाद रामानुजाचार्य 1017 में जन्म लिए थे, आविर्भाव हुए थे। 1137 1137 में इस धराधाम छोड़ के वैकुंठ गए। हो गया ना 120 साल। 1017 में प्रकट हुए थे, 1137 37 बोलते ना 37 1137 में वो शरीर छोड़े। उनके पिताजी का नाम था आसुरी केशवाचार्य। पिताजी का नाम था आसुरी केशवाचार्य और माताजी का नाम था कांतिमती। और शैलपूर्ण की ये बहन थी कांतिमती। तो हमने जो आप लोग को इतना दिनों से रामानुजाचार्य की लीलाओं को श्रवण करा रहे थे, मुख्य रूप से ग्रंथ है गुरु परंपरा प्रभवम। गुरु परंपरा प्रभवम करके ग्रंथ है, आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि ना तमिल में है ये ग्रंथ। तो ये ग्रंथ में है, ये सारा लीलाएं हैं रामानुजाचार्य के बारे में। और भी रामानुजाचार्य के बारे में और भी ग्रंथ है, उनकी जीवनी के बारे में। यतिराज वैभवम, यतिराज वैभवम ये भी एक ग्रंथ है जहां रामानुजाचार्य के बारे में प्राप्त होगी आपको। रामानुज चंपू करके एक ग्रंथ है, तीसरा रामानुज चंपू, ये भी एक ग्रंथ है जहां आप रामानुजाचार्य के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। ये जो यतिराज वैभवम करके हैं, ये आंध्रपूर्ण ने लिखा है। आंध्रपूर्ण पता है ना आपको, याद है ना, परसों बताया था। आंध्रपूर्ण करके एक शिष्य हुए ना, जिन्होंने दूध गर्म कर रहे थे, भगवान की पालकी सेवा में नहीं गए। तो रामानुज पूछे क्यों नहीं आए, तो बोले मैं मेरा भगवान की सेवा में था। और भगवान की पेटी के ऊपर अपना चप्पल रख दिए थे, याद है ना, वही आंध्रपूर्ण। तो वही आंध्रपूर्ण ने किताब लिखे यतिराज वैभवम, रामानुजाचार्य के बारे में। यतिराज, ये यतिराज कहाँ सुने थे आप लोग ये शब्द, आपको याद है? भरद्राज बोले थे ना, हे यतिराज आओ आओ करके बोले थे रामानुज को जब देखे थे। आओ 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 यतिराज, यानी यतिराज यानी सन्यासी, यति यानी सन्यासियों का राजा, हे सन्यासियों का राजा यतिराज आइए करके। तो यतिराज वैभवम, तो ऐसे कुछ ग्रंथ हैं जहां आप रामानुजाचार्य के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रीपाद रामानुजाचार्य का और भी कई लीलाएं हैं, कई भक्तों की लीलाएं उनके शिष्यों का। खैर हम आज यहीं पर विराम देंगे। जितना हमारे क्षुद्र बुद्धि, क्षुद्र याददाश्त, उसमें ही जो भी कुछ आप सबके आशीर्वाद, वैष्णव की कृपा, रामानुजाचार्य की कृपा, रंगनाथ जी और भरद्राज जी, श्री यादवाद्रिपति जी की कृपा से थोड़ा बहुत कुछ मैंने आप लोग को प्रयत्न किया बताने के लिए। लगभग 22 दिन तक हम लोगों ने श्रवण किए कुछ रामानुजाचार्य के चरित्रों को। तो मैं आशा करता हूँ ये 22 दिन शिक्षा लिए, जो शिक्षा ग्रहण किए रामानुज की चरित्र से, ये जीवन में कभी हम भूलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए भी। और इसको जीवन में उतारना भी चाहिए, जो जो हम भक्तों की लीलाओं को श्रवण किए और हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस प्रकार से मैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, उनके सारे शिष्यों की, उनके सारे गुरुओं के चरणों में प्रार्थना करते हुए, श्री परम भगवान भरद्राज स्वामी जो वर देने में श्रेष्ठ है, श्री रंगनाथ स्वामी जो बड़े कृपालु दयालु प्रेमी हैं, और श्री यादवाद्रिपति भगवान श्री तिरुनारायण, उनकी श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए, आप सभी भक्तों को चरणों में प्रार्थना करते हुए श्री रामानुजाचार्य की लीला कथाओं को यहाँ पर विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजाचार्य की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि।